इसलिए लौकिक लोगों को सुख मिलना चाहिए, लेकिन सुख के साथ में विवेक की दृष्टि रहे तो ये लाभ ये होगा कि ये सुख कितने दिन देगा, ये कितने दिन इसके साथ मैत्री रहेगी, ये विचार चलता रहेगा। एक अवस्था ऐसी आएगी कि सुख दिखेंगे लेकिन सुखों के साथ आपकी भीतर की आसक्ति नहीं होगी, पाने की इच्छा नहीं होगी, छूट गया तो दुख नहीं होगा, शोक से आप बचते चले जाएंगे। कई यज्ञ बताए हमारे शास्त्रों में। अगर आप शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो ये स्वाध्याय यज्ञ है। रोज समय 5-10 मिनट के निकालिए, जिस ग्रंथ में आपकी श्रद्धा हो उसको पढ़ें, जब भी समय मिले थोड़ा स्वाध्याय करिए। ये स्वाध्याय ग्रंथ के साथ जुड़ाव। और प्रातः काल उठकर आंखें बंद कर ओंकार का उच्चारण करने के बाद 5-7-10 मिनट ध्यान करें, ये स्वाध्याय उससे बड़ा है। ग्रंथ के स्वाध्याय में किसी महापुरुष का चिंतन होता है और ध्यान में व्यक्ति को अपने भीतर विराजमान परमात्मा को जागृत करने का प्रयत्न करना होता है। स्व माने आत्मा, अध्ययन माने उसको पढ़ना। इसलिए मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं चित्त नहीं हूं, मैं अहंकार नहीं हूं, मैं देहेंद्रिय नहीं हूं, मैं ज्ञानेंद्रिय नहीं हूं। ये सब का निषेध ध्यान में 2 मिनट करिए। जो लोग कहते हैं कि ध्यान लगता नहीं, उनसे मेरा ये विनम्र प्रार्थना है कि उस समय अपने अस्तित्व का निषेध करिए पहले 5 मिनट में। आप सोचिए कि आप हैं ही नहीं। जब आप मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, चित्त नहीं है, अहंकार नहीं है, देहेंद्रिय नहीं है, ज्ञानेंद्रिय नहीं है, तो उसके बाद बचता क्या है? फिर भीतर से उत्तर मिलेगा, आप आत्मा हैं, आप आत्मा हैं। और आत्मा का इतना तेज है, इतनी शक्ति है कि व्यक्ति उसके द्वारा स्वयं परमात्मा को अनुभव करता है। सगुण साकारवादी आत्मचिंतन करते करते प्रभु को अपना बना लेता है और निर्गुण निराकार वेदांती उसमें और अपने में कोई अंतर नहीं प्राप्त करता, इसलिए उसको भी वही आनंद मिलता है। एक स्वाध्याय यज्ञ है। और उसके बाद कभी कभी समय मिले, महीने 2 महीने में, तो हवन करिए, वो देव यज्ञ है। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए हवन ही एक साधन है। उनको आप अर्पित करते हैं सामग्री, अप्रत्यक्ष रूप से देवता लोगों से ग्रहण करते हैं। इसलिए स्वाध्याय यज्ञ करें तो ये हुआ ऋषि यज्ञ। क्योंकि स्वाध्याय में आप किसी ऋषि के ग्रंथ को पढ़ेंगे, किसी मनीषी के ग्रंथ को पढ़ेंगे, तो एक पहला हुआ ऋषि यज्ञ। कभी कभी करें हवन तो ये देव यज्ञ। और फिर भोजन जब करते हैं तो उसके बाद कोई अतिथि हो तो उसको दे दें, किसी देवालय में जाकर थोड़ा बहुत अर्पित कर दें, वो अतिथि यज्ञ होगा। अपने माता पिता जी को प्रणाम करें और उनके प्रति आदर का मन में निश्चय करें, ये आपका पितृ यज्ञ होगा। और फिर थोड़ा बहुत बच जाए तो कभी कबूतर चौक में, कभी किसी श्वान को, कभी गाय के गोग्रास को, इस प्रकार से निकाल करके प्राणी यज्ञ करें। 5 यज्ञ बताए गए। एक यज्ञ है पहला ऋषि यज्ञ, दूसरा देव यज्ञ, तीसरा अतिथि यज्ञ, चौथा पितृयज्ञ और 5वां प्राणी यज्ञ। और ये सब हम लोग कर सकते हैं, इनमें कहीं कोई असमर्थता नहीं है। थोड़ा सा जागृत व्यक्ति हो तो उसके बाद में यज्ञ करने से लाभ क्या होगा? बहुत श्लोक रह जाएंगे, लेकिन ग्रंथ कभी कोई पूरे होते भी नहीं। हमने माना अपने आदरणीय मुरारी बापू जी को भी अपने यहाँ कथा में और उनके और कई कार्यक्रमों में गया हूँ, तो बाल कांड, अयोध्या कांड तक ही 8 दिन चले जाते हैं। फिर जो शेष रहता है उसमें जल्दी जल्दी, क्योंकि कथा न पूर्ण होती है, न प्रवचन कभी पूर्ण होते हैं, न गीता कभी पूर्ण होती है। मन तो मेरा बड़ा था कि 11 दिन तो बहुत पर्याप्त है। मैं रोज 3-3, 4-4 श्लोकों के ऊपर जैसा भगवान मुझे बुद्धि देगा मैं चर्चा करूंगा, आपकी वांग्मयी सेवा करूंगा। लेकिन अब बड़ी कठिनाई है कि 7वें दिन पहुंचने के बाद भी मैं बहुत काफी पीछे रह गया। जो शेष रह जाएंगे उनको वैसा ही करेंगे जैसे हमारे देश के रामायणी और हमारे आदरणीय रमेश भाई ओझा जी करते हैं और भागवती पंडित करते हैं। वो सब बड़े अच्छे हैं, क्योंकि इतने थोड़े काल में कोई पूरा ग्रंथ कहा ही नहीं जा सकता। निश्चित रूप से थोड़ा थोड़ी उसमें से लिया जाता है। और ये जो भ्रमर वृत्ति है होती बड़ी अच्छी। भ्रमर जो है अनेक पुष्पों से रस लेता है।
और अनेक पुष्पों से रस लेने के बाद में मधुमक्खी भी ऐसा ही करती है, फिर वो एकत्र कर देती है और फिर उसको लोग अपने आप प्राप्त कर लेते हैं।